आइए आज हम लोग फिजिक्स का जो आपका चैप्टर है उसमें जो पहला एग्जाम्पल है जो दिया हुआ है 1.1 एग्जाम्पल, उसको देखते हैं। लिखा हुआ है कि इफ 10⁻⁹ इलेक्ट्रॉन्स मूव आउट ऑफ ए बॉडी टू अनदर बॉडी every second, how much time is required to get a total charge of 1 coulomb on the other body। कह रहा है कि अगर किसी भी बॉडी से 10 के पावर 9 के घात में 10 के पावर 9 के घात में क्या हो रहा है, चार्ज निकल रहा है। 10 के पावर 9 के घात में चार्ज क्या हो रहा है, बॉडी से दूसरे बॉडी में मूव कर रहा है। तो कह रहा है कि कितना टाइम लगेगा टोटल चार्ज ऑफ 1 कूलम, 1 कूलम जो चार्ज है वो टोटल निकलने में और दूसरे बॉडी में जाने में कितना टाइम लगेगा। तो यहाँ पर जो दिया हुआ है, सबसे पहले सॉल्यूशन में देखेंगे क्या दिया हुआ है। हमें दिया हुआ है n इज इक्वल टू दे दिया है आपके पास 10⁹ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दे दिया है, ठीक है। अब हम लोग जानते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है वो कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है वो कितना, तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, सबसे पहले टोटल चार्ज निकालना पड़ेगा कि उस बॉडी पे कितना चार्ज है, क्योंकि 10 के पावर 9 इलेक्ट्रॉन है तो कितना चार्ज हो गया। तो हम लोग जानते हैं, चूंकि हम लोग जानते हैं कि Q इज इक्वल टू होता है क्या, Ne। Q इज इक्वल टू Ne, तो यहाँ से निकल जाएगा n का वैल्यू दिया है आपके पास 10⁹ इंटू E का वैल्यू आपके पास इतना है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तो हो गया कितना, ये प्लस में है और ये माइनस में है, तो क्या हो जाएगा 1.6 × 10⁻⁻19 प्लस 10⁻9, तो ये हो गया 1.6 × 10⁻10, क्या हो गया, ये हो गया -19 + 9, तो हो जाएगा 1.6 × 10⁻10 कूलम चार्ज, ठीक ना। उस बॉडी पे टोटल चार्ज कितना हो गया, इतना हो गया। अब पूछ रहा है कि 1 कूलम चार्ज निकलने में कितना समय लगेगा, ठीक है। 1 कूलम, अभी यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है कि एवरी सेकेंड, प्रत्येक सेकेंड में निकल रहा है कितना, तो जो जितना 10 के पावर 9 इलेक्ट्रॉन और 10 के पावर 9 इलेक्ट्रॉन है तो चार्ज कितना इतना, तो हम कह सकते हैं कि 1.6 × 10⁻10 कूलम जो है वो 1 सेकेंड में निकल रहा है चार्ज। तो 1 कूलम चार्ज कितने देर में निकलेगा, तो 1/1.6 × 10⁻10 कूलम, इतना सेकेंड हो जाएगा ये, ठीक है, अपॉन इतना, तो इतना सेकेंड। अब इसको अगर हम तोड़ेंगे तो कैसे हो जाएगा, 10 जो है वो ऊपर चला जाएगा, तो 10⁻, तो देखिए यहाँ पे क्या हो गया कि 19 में से 9 जाएगा तो कितना बच जाएगा, -10, क्योंकि 19 बड़ा है, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, तो इतना कूलम 1 सेकंड में निकल रहा है बाहर, तो 1 कूलम कितना सेकंड में निकलेगा, इतना सेकंड में। तो अब यहाँ से देखेंगे 10⁻−10 है, तो ऊपर जाकर क्या हो जाएगा 10⁻10 अपॉन 1.6 सेकेंड, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये 10, ये जो है 10 × 10⁻10 अपॉन 16, ठीक है ना, एक जीरो यहाँ से बाहर ले लेते हैं, तो 100 × 10⁹9 अपॉन 16 सेकेंड, ठीक है। अब इसको इससे काटेंगे तो लमसम जो आंसर आप 6.25 × 10⁻9 सेकेंड। अब इसी को आप, ये सेकंड में हो गया, तो 60 से भागा देंगे हम लोग तो क्या आ जाएगा मिनट में, 60 से भागा देंगे तो मिनट में, और 60 से भागा देंगे तो किस में, घंटा में, और हम लोग फिर घंटा में जब आ गया तो 24 से भागा दे देंगे तो दिन में आ जाएगा, 24 से भागा देने के बाद, ठीक है, तो डेज में आ गया, तो उतने डेज में मतलब निकलेगा। तो आप इसको अभी सेकंड में ही रहने दीजिए, बाकी आप लोग डेज ईयर में चेंज कर सकते हैं। तो इतना सेकंड लगेगा 1 कूलम चार्ज को क्या करने में, बाहर निकलने में किसी भी बॉडी से। थैंक यू।